अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हर तरह के मैदे की खराबी का इलाज तो लिहाजा प्यारे दोस्तों निज़ाम की बाकायदगियाँ तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है हर तरह के मैदे की खराबी का इलाज और वो भी बगैर मेडिसन के। तो लिहाजा निज़ाम एक लंबी ट्यूब जो कि जो है 36 फुट जो है लंबी होगी, जिसके साथ जो है मुंह से जो है आंत तक लिपटी हुई है। इस निज़ाम में जो है खराबी का नतीजा इस हाल पेचिस वगैरह, या मैदे की खराबी, या मैदे की तेजाबियत, या मैदे का अल्सर, या मैदे की जो है जितनी भी जो है गर्मी होती है, या मैदे की खुश्की होती है, और या मैदे की जो है तिली का मसला होता है। तो लिहाजा हर तरह के मैदे की खराबी का इलाज जनाब जंप थेरापी में मौजूद है। तो लिहाजा आप जो है जंप थेरापी में जो है जमारद, यकूत, हजर अल कमर का इस्तेमाल करें। तो लिहाजा इंशाल्लाह जो है ये निज़ाम की बाकायदगियाँ और हर तरह की मैदे की खराबियों का प्रॉब्लम, मैदा अल्सर हो, चाहे मैदा जो है हर तरह की जो है मेडिसिन इस्तेमाल करके रखे या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बावजूद अगर वो मैदा सेट ना हो रहा हो, तो लिहाजा आपने जो है इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है आपने ज़रूर करना है। तो लिहाजा इस इलाज को जो है जदीद साइंस 2023 के मुताबिक जंप थेरापी जो है इसको कहते हैं। तो लिहाजा जमारत, यकूत या हजर अल कमर का जो है पत्थर स्टोन इस्तेमाल करने से जो है इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है ये जो है मैदे की खराबियाँ और मैदे के प्रॉब्लम जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों वैसे भी जो है हमारे मैदे की खराबी जो है वो जो है दुरुस्त खुराक ना खाने की वजह से होती है। तो लिहाजा आपको जो है पता होना चाहिए कि सुबह का नाश्ता जो है इंसान को 70% करना चाहिए, दोपहर का जो है 40% करना चाहिए, और रात को जो है इंसान को जो है तकरीबन 10% खाना चाहिए, और सुबह के वक्त जो है इंसान को जो है 70% जो है फ्रूट और जो है कच्ची सब्जियां का इस्तेमाल करना चाहिए। 40% दोपहर को जो है इंसान को आटे से बनी हुई जितनी भी अजनास होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और 10% शाम के वक्त इंसान को जो है दूध, दही, मक्खन और जो है गोश्त की जो है ज़रूरत होती है। तो लिहाजा इस जदीद साइंस के मुताबिक अगर आप जो है इन तरीकों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है हर तरह की मैदे की खराबी का प्रॉब्लम जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। तो खुराक को दुरुस्त करें और इन पत्थरों का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह जो है आप दुरुस्त हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं, और हमेशा के लिए आपका मैदा जो है दुरुस्त हो सकता है। तो लिहाजा आपने जो है अपनी ज़िंदगी में मैदे में जो है खुराक वो जो है भूख से कम खानी है, और जो है उसके बाद जो है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जो है तमाम मैदे के जो है मैदा जब वाश हो जाएगा, मसाना वाश हो जाएगा, और हर तरह की जो है बीमारियों से जो है आप इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो लिहाजा वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक भी करनी है, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की जो है अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हो। तो लिहाजा अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी दुआ मुझे याद रखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब।